बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस। ठीक है, सिलेबस वैसे ये सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है और बाकी आपको पता है कि हम दूसरे स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो वहां पे भी लगभग सेम ही सिलेबस फॉलो किया जाता है, सेम ही चैप्टर्स आपके आने वाले हैं। तो अगर आप स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो भी आप इस सिलेबस की वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको यह भी बात मालूम होना चाहिए कि रोशन सा स्टडी पॉइंट पे हमने आपको पूरा सिलेबस 11th क्लास हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और दूसरे सब्जेक्ट की वीडियोस आपको एनिमेशन के थ्रू समझा रखा है। तो आप सभी चैप्टर्स की वीडियो भी देख सकते हैं इस चैनल से। साथ ही साथ एनिमेटेड वीडियो तो देखेंगे। साथ ही साथ हम क्या करने वाले हैं, आप सभी के लिए इस साल एक नया सीरीज डिजिटल बोर्ड सीरीज शुरू करने वाले हैं। डिजिटल बोर्ड के माध्यम से भी हम दोबारा से सारे चैप्टर को समझने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि भाई आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो देखिए, सबसे पहले हम सिलेबस को शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं जरा अपने हम बुक की बात कर ले, हम है ना, किताबों की बात कर लेते हैं। तो देखिए आपके पॉलिटिकल साइंस में टोटल 2 बुकें लगी है ना, जिसमें अगर हम पहले बुक की बात करें तो पहला बुक है हमारा भारत का संविधान, सिद्धांत एवं व्यवहार। ये बुक आपको देखने को मिल जाएगा, भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। शॉर्ट में हम संविधान वाली बुक क्या देते हैं। एक तो भाई इसमें पूरे मतलब भारतीय संविधान के बारे में बताया गया, संविधान से हम शुरू करेंगे। और दूसरी बुक है आपकी राजनीतिक सिद्धांत। ठीक है जी, तो राजनीतिक सिद्धांत के बारे में हम जानेंगे। इसमें बहुत सारे विचारक हुए और राजनीतिक सिद्धांत की जो भी मुख्य विचारधाराएं होती हैं उसके बारे में आपको इस बुक में समझने को मिल जाएगा। टोटल 2 बुक है आपके पास। ठीक है जी, ये दोनों बुक एनसीईआरटी, कोशिश करें कि आप एनसीईआरटी बुक को ही परचेज करिए, है ना, क्योंकि एनसीईआरटी में जो भी डाटा होते हैं, नाम वगैरह दिए होते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट दिए होते हैं। बाकी आप किसी और कंपनी की बुक अगर लेते हैं तो उसमें चीजें थोड़ी सी गलत भी होती है ना जी। चलिए एक बार हम अब सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस आपका रहेगा भैया, सिलेबस हमने आपको हिंदी मीडियम में प्रोवाइड करा है। यहाँ पे पूरा सिलेबस आपको देखने को मिल जाएगा जो कि हिंदी मीडियम में है ना। तो जैसे कि आप देखेंगे आपका जो फर्स्ट बुक है, अगर हम फर्स्ट बुक की बात करें तो फर्स्ट बुक है संविधान वाला जो बुक है आपका, भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। इसमें लगभग 10 चैप्टर है भाई, 10 चैप्टर आपको देखने को मिल जाएगा इस बुक में। तो यहाँ पे आप पहला चैप्टर देखेंगे, पहला चैप्टर है भारतीय संविधान, भारतीय संविधान क्यों और कैसे, है ना, संविधान क्यों और कैसे ऐसे भी नाम दे रखा है। और कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, पूरा टॉपिक के नाम भी यहाँ पे बताया हुआ है, लेकिन हम बस चैप्टर्स के नाम की बात कर लेते हैं। साथ ही साथ आप जब चैप्टर की वीडियो में बनाऊंगा तो यही सारे टॉपिक उसमें ऐड होंगे, जितने भी टॉपिक्स दे रखे यही सारे टॉपिक्स आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। तो टेलीग्राम का जो हमारा चैनल है उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको सारे अपडेट, सारी पीडीएफ वगैरह आपको टेलीग्राम पे मिल सके। दूसरा चैप्टर है भारतीय संविधान में अधिकार, है ना, जिसमें हम मौलिक अधिकारों की बात करने वाले हैं। आपको पता है कि हमारे भारतीय संविधान में हमें 6 मौलिक अधिकार दिए हैं, उसके बारे में आपको इसमें समझने को मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम, अगला जो हमारा तीसरा चैप्टर रहेगा, तीसरा चैप्टर है चुनाव और प्रतिनिधित्व, जिसमें चुनाव व्यवस्था के बारे में समझाया गया है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष चुनाव, है ना, इसके बारे में। भारत में जो फर्स्ट पास्ट टू द पोस्ट सिस्टम है, सर्वाधिक मत से जीत प्रणाली वाली व्यवस्था, उसके बारे में समझाया गया है। चुनाव में जो भी कमियां है, चुनाव में जो भी सुधार की जरूरत है, उसके बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद चौथा चैप्टर आप देखेंगे कार्यपालिका के बारे में। कार्यपालिका क्या है ना, इसके अलग अलग प्रकार, इसके क्या कार्य हैं, उसके बारे में आपको चौथे चैप्टर में समझने को मिलेगा कार्यपालिका वाले में। पांचवा आ जाएगा विधायिका, है ना, जिसमें हम संसद के बारे में बात करेंगे, संसद की आवश्यकता क्यों है, उसके काम क्या है ना, कानून निर्माण कानून निर्माण की जो प्रक्रिया है उसके बारे में भी आपको इसमें समझने को मिल जाएगा। छठा चैप्टर आएंगे न्यायपालिका। ठीक है जी, न्यायपालिका के बारे में आप समझेंगे, न्यायपालिका के प्रकार, न्यायपालिका के क्या कार्य है, उसके बारे में आपको इसमें देखने को मिल जाएगा इस चैप्टर में। ठीक है, ये हो गया हमारे टोटल 6 चैप्टर। देखो 6 चैप्टर आपके मिड टर्म एग्जाम जो कि आपके सितंबर में होते हैं, है ना, तो ये जो मिड टर्म एग्जाम आपके होंगे लगभग 15 सितंबर के आसपास से शुरू हो जाते हैं। तो 13 सितंबर तक आपका ये जो सारे चैप्टर है वो कंप्लीट कराने होंगे टीचर्स को, यानी कि आपके मिड टर्म में टोटल 6 चैप्टर आएंगे, है ना। लेकिन आपको ये भी बात मालूम होना चाहिए कि फाइनल एग्जाम जब आप देंगे तो फाइनल एग्जाम में सारे के सारे चैप्टर आएंगे,
जितने भी चैप्टर हमारे सिलेबस में, सभी चैप्टर आपको करने होंगे फाइनल के लिए, है ना जी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। इसी बुक में आपको 7वां चैप्टर देखने को मिल जाएगा स्थानीय शासन के बारे में, लोकल गवर्नमेंट के बारे में, जिसमें हम 73वां और 74वां जो संवैधानिक संशोधन हुए हमारे संविधान में, उसके बारे में बात करेंगे, है ना। पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में इस चैप्टर को आप समझेंगे। उसके बाद संविधान एक जीवंत दस्तावेज के बारे में चैप्टर है ना। संविधान स्थिर है, संविधान में संशोधन करना मुश्किल है, आसान है, इसी के बारे में आपको इस चैप्टर में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद संविधान का राजनीतिक दर्शन, है ना, ये आखिरी चैप्टर रहेगा इसमें, 10वां चैप्टर संविधान का राजनीतिक दर्शन। तो इसमें आप कहीं ना कहीं संविधान में जो हमने मुख्य जो भी चीजें अपनाई है, जैसे कि स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, विविधता, अल्पसंख्यकों के लिए जो भी अधिकार की बात हमने की है, उसके बारे में आपको समझने को मिल जाएगा। संघवाद, राष्ट्रीय पहचान, ये सारी चीजें, है ना। तो ये सारी चीजें आपको इसमें समझने को मिल जाएगा। ये आपकी फर्स्ट बुक हो गई। तो फर्स्ट बुक में हमारे टोटल थे 10 चैप्टर। अब आ जाते हैं हम सेकंड बुक की बात कर लेते हैं। राजनीतिक सिद्धांत वाले बुक की बात करें तो राजनीतिक सिद्धांत वाले बुक से पहला चैप्टर रहेगा राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, है ना जी। राजनीतिक सिद्धांत क्या है, इसे क्यों पढ़ना चाहिए, राजनीतिक सिद्धांत के क्या महत्व है, ये आपको इस चैप्टर में समझने को मिलेगा। उसके बाद दूसरा चैप्टर है स्वतंत्रता के बारे में, है ना। स्वतंत्रता क्या है, स्वतंत्रता के प्रकार कितने हैं, ठीक है, प्रतिबंधों के स्रोत क्या है, हानि सिद्धांत, ये सारी चीजें आपको, नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता में क्या अंतर होता है, ये इस चैप्टर का मेन टॉपिक रहेगा जो कि आप पढ़ेंगे। उसके बाद समानता वाला चैप्टर है, तीसरा चैप्टर। समानता क्या है, समानता के प्रकार, है ना। समानता के 3 आयाम आपको देखने को मिल जाएगा, नारीवाद, समाजवाद, ये सारी चीजें आपको इसमें समझने को मिलेगा। चौथा चैप्टर आ जाओ सामाजिक न्याय के बारे में। न्याय होता है क्या है ना। सामाजिक न्याय, समानुपातिक न्याय, विशेष आवश्यकताओं की पहचान, ये सारे टॉपिक आपको, जो जॉन रॉल्स के बारे में, जॉन रॉल्स का जो न्याय सिद्धांत है, इसके बारे में आपको समझने को मिल जाएगा, ठीक है। पूंजीवादी व्यवस्था के बारे में, मुक्त बाजार बनाम राज्य का हस्तक्षेप यानी कि पूंजीवाद और समाजवाद, ये 2 विचारधाराओं के बारे में भी आप समझेंगे इसी चैप्टर में, ठीक है जी। तो ये सामाजिक न्याय वाला चैप्टर नंबर 4 रहेगा। चैप्टर नंबर 5 है अधिकार। अधिकार क्या है, अधिकार के स्रोत क्या है ना। अधिकारों पर नियंत्रण वगैरह के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा इसमें, अधिकार के बारे में ही आप पढ़ेंगे इसमें। उसके बाद नागरिकता, है ना। नागरिकता क्या है, नागरिकता के प्रकार, आप किसी देश की नागरिकता कैसे हासिल कर सकते हो, उसके बारे में, कैसे खो सकते हो, उसके बारे में रहेगा। अगला है 7वां चैप्टर है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद के बारे में आप समझेंगे, राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है ना। धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता के बारे में आप लोग बहुत समय से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इस चैप्टर में भी ऐड किया गया है धर्मनिरपेक्षता के बारे में। भारत की धर्मनिरपेक्षता और पश्चिमी देशों की जो धर्मनिरपेक्षता के जो मॉडल है, उसकी तुलना की गई बहुत ही अच्छे तरीके से, इसमें आप समझेंगे, है ना। तो ये आपका रहेगा राजनीतिक सिद्धांत वाले बुक से, ये सारे चैप्टर लगभग 8 चैप्टर हो जाएंगे, है ना। तो टोटल 18 चैप्टर है जो कि आपके सिलेबस में माफी चाहूंगा, टोटल 18 चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस में जो कि आपके सिलेबस में ऐड किए गए हैं, है ना। ये 18 चैप्टर अपने को करने हैं। उम्मीद करता हूं आप ये सारे चैप्टर्स जो भी आ रहे हैं उसको नोट डाउन कर लेंगे, या फिर पीडीएफ जो मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराऊंगा वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेना भाई। चलिए जी, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम जरा पेपर के पैटर्न को समझ लेते हैं, ठीक है। ये भी बता देता हूं कि किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं, है ना। अभी वीडियो यहां पे स्किप करके मत जाओ, अभी बहुत सारी चीजें मैं बताने वाला हूं, बहुत ही ध्यान से देखो। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि भाई किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। देखो यहां आप देखेंगे तो दोनों ही बुक, आपको पता है कि आपका एग्जाम जो होगा, है ना, हमारा जो पेपर रहने वाला है वो 80 मार्क्स का रहेगा, ठीक है जी। 80 मार्क्स का हमारा पेपर होगा और दोनों ही बुक 40-40 नंबर कैरी करेगा। 40-40 नंबर के क्वेश्चंस दोनों बुक से रहेंगे। तो आप सभी चैप्टर यहाँ पे देखो 10 के 10 चैप्टर है। पहले चैप्टर से आप देखेंगे, पहले चैप्टर से टोटल 8 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। पहला और दूसरा मिला के है, पहला और दूसरा मिला के 8 नंबर का दे रखा है, यानी कि 4-4 नंबर समझ लो दोनों हो गए। आप तीसरा चैप्टर देखेंगे जो इलेक्शन वाला है हमारा 6 नंबर का है। उसके बाद कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये 3 चैप्टर मिला के आपके कितने नंबर का दे दिया, 12 नंबर का दे दिया। उसके बाद संघवाद वाला आप चैप्टर देखेंगे, 7 चैप्टर है हमारा, 6 नंबर का रहेगा।
उसके बाद लोकल गवर्नमेंट यानी कि स्थानीय शासन वाला 4 नंबर का है, और आखिर का जो 9वां और 10वां चैप्टर है वो दोनों मिला के आपका कितने का दिया है, 4 नंबर का दिया है। तो इस तरीके से आप सभी चैप्टर के वेटेज को देख सकते हैं कि भाई किस चैप्टर का कितना वेटेज है हमारा, है ना। 40 नंबर टोटल हो जाएगा, आप काउंट हिसाब लगा लेना, 40 नंबर हो जाएगा टोटल। उसके बाद जो हमारी राजनीतिक सिद्धांत वाली बुक है, पॉलिटिकल थ्योरी वाली जो बुक है, उसमें आप देखेंगे जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 4 मार्क्स का रहेगा। चैप्टर नंबर 2 और 3 है ना, स्वतंत्रता और समानता वाला जो चैप्टर है 12 नंबर का रहेगा, भाई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारा चैप्टर। उसके बाद आप देखेंगे सामाजिक न्याय वाला चौथा चैप्टर 6 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद आप 5वां चैप्टर देखेंगे अधिकार वाला, ये 4 नंबर का रहेगा। और साथ ही साथ आप सिटीजनशिप और नेशनलिज्म वाला चैप्टर देखेंगे, तो 6वां और 7वां चैप्टर ये 8 नंबर का रहेगा। और आखिर में आपका धर्मनिरपेक्षता वाला चैप्टर है जो कि 6 मार्क्स को कैरी करेगा। ये इस तरीके से आपका सेकंड बुक का भी सभी चैप्टर के वेटेज हो गए हैं, है ना। तो ये हमारा 40-40-80 हो गए, है ना। अब हम जरा पेपर के पैटर्न को भी समझ लेते हैं। पेपर का पैटर्न क्या रहेगा ये पॉलिटिकल साइंस में हमारा। देखो ये वैसे बुक का नाम तो है 12th क्लास के बुक का नाम दे रखा है, लेकिन सेम पैटर्न रहता है। जो 11th क्लास में जो पेपर का पैटर्न रहेगा वो 12th में भी फॉलो होगा, है ना। तो हमें इससे ही पेपर के पैटर्न को हम समझ जाएंगे। देखिए जी, देखो सबसे पहले आपके पेपर में जो सेक्शन ए होगा, सेक्शन ए में टोटल, सेक्शन ए जो हमारा होगा, सेक्शन ए में टोटल 12 क्वेश्चन होंगे और 12 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। ठीक है जी, 12 एमसीक्यू होंगे। और 2 बुक है पॉलिटिकल साइंस में, 11th में भी हमारे पास 2 बुक है। फर्स्ट बुक से 6 क्वेश्चन और सेकंड बुक से 6 क्वेश्चन, दोनों बुक से 6 क्वेश्चन एमसीक्यू होंगे। हो गया, ये हो गया। उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप वाले क्वेश्चन होंगे हमारे, ये 2 मार्क्स वाले होंगे। और दोनों ही बुक से हमारे कितने कितने क्वेश्चन रहेंगे, 3-3 क्वेश्चन दोनों ही बुक से रहेंगे। चैप्टर नहीं बता रहा है किस चैप्टर से आएगा, लेकिन दोनों ही बुक से 3-3 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 12 नंबर ये हो गया, 12 नंबर ये हो गया। अब आ जाते हैं हम शॉर्ट आंसर टाइप वाला जो ये सेकंड पार्ट रहेगा, ये 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं। 4 मार्क्स वाले, थोड़ा लेंथी आंसर लिखना होता है। जो फर्स्ट बुक है संविधान वाली, उसमें से 3, और जो सेकंड बुक है उसमें से 2 क्वेश्चन होंगे 4 नंबर वाले, 4 मार्क्स वाले, यानी कि 20 नंबर का ही हो जाएगा। उसके बाद एक आपका पैसेज रहेगा, है ना, और कार्टून और मैप आधारित क्वेश्चन भी रहेंगे, ये 4 मार्क्स में रहेंगे, यानी कि 12 नंबर ये कैरी करेगा। तो इसका वैसे मैं बता नहीं सकता भाई, पैसेज और कार्टून कहीं से भी आ सकता है, दोनों बुक में से आ सकता है। वैसे इन्होंने सेकंड बुक से दे रखा है, कार्टून और मैप सेकंड बुक से दे रखा है, लेकिन कई बार ये देखा गया कि फर्स्ट बुक से भी आ जाता है। तो सारे कार्टून मैप आपको करने होंगे। आ जाते हैं अपने 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो 6 नंबर वाले क्वेश्चन की आप बात करोगे, 4 क्वेश्चन होंगे, फर्स्ट बुक से 2, सेकंड बुक से 2, है ना, यानी कि 24 नंबर का आपका ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप काउंट कर लो भाई, 12-12 24 और आपके 20, 24 44 और 12 आपके हो गए 44 और 12 56 और 24, है ना। तो इस तरीके से 80 नंबर का आपका पेपर होगा, जो कि आपको रिटर्न में देना है, और बाकी 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा, प्रोजेक्ट वर्क जिसको हम बोलते हैं। तो इसके लिए आपको फाइल बनाना होगा, क्लास टेस्ट में आपको अच्छे नंबर लाने होंगे, जब भी जाके टीचर आपको 20 में से 20 नंबर देंगे, और इस तरीके से आपका 100 नंबर का पॉलिटिकल साइंस का पेपर हो जाएगा। ठीक है जी, तो उम्मीद करते हैं कि हम 100 में से कम 95 का टारगेट लेके चलेंगे। अपने को 95% तो लाने ही लाने भाई, जो भी सब्जेक्ट में पढ़ा रहा हूँ, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हम सब में 95+ का टारगेट लेके चलेंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल से जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक इस चैनल की वीडियो को पहुंचाएं। ठीक है जी, मिलते फिर आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।